ऐसा इसका टाइटल मैंने रखा है, दुर्गुण नाशक बटी। ठीक है, दुर्गुण नाशक बटी। अफीम, अब गिनती करना, अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू। कितने हो गए? अफीम 1, चरस 2, गांजा 3, स्मैक 4, बीड़ी 5, सिगरेट 6, तंबाकू 7। ठीक है, उसके आगे की आदत छुड़ाने वाली सप्तगुना बटी। देखिए, दुर्गुना नाशक बटी जो है सप्तगुना बटी, और इसमें है 7 चीजें। सफेद मूसली, बहेड़े की छाल, माजू फल, पठानी लोज, छोटी इलायची, कमरकस जिसे कहा जाता है ढाक, पलाश का गोंद, और 7वां काली सुपारी के फूल। किसी भी पंसारी से अच्छी वस्तुएं खरीदकर अलग अलग वस्तुओं को साफ करके अलग अलग चूर्ण बना लें। फिर इन 7 औषधियों के चूर्ण को बराबर भाग मिलाकर रख लें। यह सप्तगुना चूर्ण है। अगर चूर्ण के रूप में रखें तो यह सप्तगुना चूर्ण हो गया। सप्तगुना बटी बनाने के लिए सप्तगुना चूर्ण को दूध के योग से, मतलब दूध के मदद से हथेली पर मलमल कर बड़े मटर के आकार की गोलियां बना लें। अफीम, चरस, गांजा, स्मैक, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू की आदत छुड़ाने के लिए एक गोली मुंह में रखने से 3 दिन में आदत छूट जाएगी। जब कुछ खाना पीना हो तब इस बटी को मुंह से बाहर निकालकर चीनी या कांच का गिलास या प्याली में रख लें। फिर खाना पीना समाप्त कर चुकने के बाद इसे पानी से धोकर पुनः मुंह में रख लें। यह सप्तगुना बटी इस प्रकार मुंह में रखने पर भी 3 दिन तक नहीं गलेगी। फिर भी आवश्यकता पड़ने पर बदलकर दूसरी गोली मुंह में रखी जा सकती है। इसे चबाना बिल्कुल नहीं है। जब तक सप्तगुण गोली मुंह में रहेगी तलब नहीं उठेगी और अफीम आदि नशे की लत छूट जाएगी। राजघाट पावर हाउस नई दिल्ली में कार्यरत श्री गुलजारी लाल गुप्ता अभियंता ने सप्तगुना बटी और चूर्ण बनाकर अनेक सफल प्रयोग किए हैं। उनका कहना है कि सप्तगुना बटी किसी भी प्रकार के नशे की लत छुड़ाने में सफल सिद्ध होने के अलावा अन्य कई रोगों को दूर करने में समर्थ है। सप्तगुना बटी मुंह में रखने से मुंह की दुर्गंध नष्ट होती है, मसूड़े और दांत मजबूत बनते हैं, दांतों में चमक आती है, पैरिया नष्ट होता है, दांत दर्द दूर होता है। 3-4 दिन सप्तगुना गोली मुंह में रखने से मुंह के पुराने छाले ठीक हो जाते हैं। सप्तगुना चूर्ण अनेक रोगों की एक दवा है, विशेषकर महिलाओं के लिए। श्वेत प्रदर, कमर दर्द, मासिक धर्म के विकार जैसे रुक रुक कर मासिक आना, रक्त के थक्के आना, दर्द के साथ मासिक आना या नियत समय से आगे पीछे आना आदि में अधिक प्रभावशाली है। इसका प्रयोग महिलाओं के लिए श्वेत प्रदर और कमर दर्द में सदैव सफल रहा है। सेवन विधि: सप्तगुना चूर्ण समभाग में पीसी हुई मिश्री मिलाकर आधा चम्मच यानी 2 ग्राम की मात्रा दूध में या पानी के साथ नित्य प्रातः लें। 7 दिन लगातार औषधि सेवन करने के बाद अगले 7 दिन के लिए औषधि लेना बंद कर दें। किसी भी प्रकार का नशा छुड़ाने हेतु 1 सप्ताह छोड़ते हुए 3-4 सप्ताह तक कर लें। सप्तगुना 1 कप दूध लगातार 3 दिन तक लेने से बच्चों की नींद में पेशाब करने की आदत छूट जाती है। इससे 14 साल तक के बिस्तर में पेशाब करने वालों के बच्चे ठीक हुए हैं। तो ये है सप्तगुना बटी, सप्तगुना चूर्ण, जिसकी जानकारी आपको स्वस्थ समृद्ध परिवार की चौपाल के माध्यम से पुनः दी गई, ग्रुपों के माध्यम से आप सभी के पास पहुंच चुकी है। तो श्री राम बटी, लीवर बटी के बाद अब अगला नंबर सप्तगुना बटी। माइग्रेन की बटी भी बन चुकी है। तो सप्तगुना बटी विस्तृत जानकारी आप सभी को दे दी गई है, 7 चीजें पंसार खाने से। और इसके अनुभव हमारे बीच में जिस दीदी ने सबसे पहले बना के प्रयोग करी है पिछले 1.5-2 महीने से, उनके
मुझसे सुनते हैं। ये हैं संगीता दीदी चंडीगढ़। और गलती से आप मेरे फीडबैक देखेंगे तो इनका नाम गंजनाशक के नाम से नंबर सेव है, जो सही नहीं होता। ठीक है जी दीदी, एक मिनट, माइक अनम्यूट कर लीजिए संगीता दीदी। जी भैया, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जी भैया, मैंने बनाई थी, ये मैं लेके बैठी भी हूँ भैया जी। ये गोलियां मैंने तैयार की थी। मतलब इससे किसी का सर फोड़ा जा सकता है? इतना हार्ड भी, हाँ इतना तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो 3 दिन तक मुंह में नहीं गलेगी तो? हाँ, मुंह में नहीं गलता, वो घूमता नहीं है, गोंद की तरह होता है, धीरे 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 रसता है। जी जी, वो कमर कस की वजह से। हाँ, वो रसता है, गलता नहीं है, सही बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 3 दिन तक रहेगा, क्योंकि मैंने तो खुद डाली है मुंह में, ऐसा नहीं है। अच्छी है गोलियां, स्वाद में भी ठीक है। और जी दीदी बताएं, इसके दीदी ने खुद अपने ऊपर प्रयोग करी है, तो आप ये ना सोचे दीदी अफीम चरस गांजा पीती थी। ठीक है भैया, मेरे को गुलाब जामुन बहुत पसंद है, और मैंने एक गोली ली थी बनाने की वजह से कि मुझे ये देखना था कि सचमुच में ये आदत छुड़ाती है या नहीं छुड़ाती है, तो मैंने उसके लिए ट्राई किया था। तो दूसरे फीडबैक इतना अच्छा नहीं देते, तो इसलिए मैंने खुद मुंह में डाल लिया था। एक दिन मैंने देखा इसका फीडबैक, तो मेरे को गुलाब जामुन पे देखने का मन नहीं होता था। फ्रिज में भी पड़ा हुआ रहता था, सामने भी आता था, तो इच्छा ही नहीं होती थी। और वैसे तो आदत है कि गुलाब जामुन सामने पड़ा हो, गर्म हो ठंडा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फटाफट खा लेती थी। तो इसके बाद मेरे को महसूस हुआ कि उससे चाहत, एक लगाव, जो अट्रैक्शन होता है कि मिठाई देख के टूट के बच्चों की तरह पड़ जाते, वो मेरी खत्म हो गई थी। तो 1 से 1.5 महीना तक मेरे को ऐसा ही लगा। तो फिर मैंने दूसरी गोली, हिम्मत नहीं हुई कि मैं खाऊं, कि मैं दूसरी गोली, मैं छोड़ना नहीं चाहती थी गुलाब जामुन को, तो इसलिए मैंने दूसरी गोली ट्राई नहीं की। और एक मेरी सहेली अंबिका नेगी है, तो उनके पतिदेव को हमने दिया था, उन्होंने खुद मांगा था कि उनको बीड़ी पीने की थोड़ी है, तो ज्यादा ही है, तो उनको दिया था। तो उनका भी फीडबैक आया, आज 1.5 महीने से ऊपर हो गया होगा भैया, तो अभी तक तो बीड़ी को हाथ नहीं लगाए। तो ये 2 फीडबैक आए हैं। बाकी दारू पीने वालों को भी दिया, लेकिन उनके बीच में दोबारा जा नहीं पाई कि उनका फीडबैक क्या है, तो मैंने तो अपने हाथों से उनके मुंह में डलवा के ही आई थी। तो दोबारा जब मिलूंगी, अभी मैं गई नहीं उस एरिया में, जिस एरिया में मैंने दिया था लोगों को। तो दारू पीने वाले तो अक्सर नहीं लेंगे एक गोली के बाद, वो फैमिली को ही ध्यान देना पड़ेगा भैया, क्योंकि वो लगाव होता है, जिस लगाव की वजह से हम उसको डालना नहीं चाहते। मुझे खुद महसूस हुआ था इस बात को, मैंने दूसरी गोली नहीं खाई भैया, ये इसकी खासियत है। बहुत अच्छे। अब विशेष रूप से मैं उम्मीद करता हूँ कि मीरा मित्तल दीदी बहुत जल्दी बना लेंगी। मीरा मित्तल दीदी, आपका नाम लिया तो ये मत समझना मीरा मित्तल दीदी नशा छुड़ाने के लिए, लेकिन मीरा मित्तल दीदी के सानिध्य में हमें इसके दूसरे फायदे मिलने वाले हैं। मीरा मित्तल दीदी कहाँ हैं? क्योंकि वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, आप समझ गए होंगे आपको किस लिए उपयोग करना है। दांतों के लिए। दांतों के लिए, हाँ भैया, हाँ मैं तब से पढ़ रही थी, दांतों को मजबूत करने के लिए भी है। दांतों को मजबूत करने के लिए, पैरिया के लिए, हिलते दांत चमकाने के लिए, तो दांत तो सभी के चमकने चाहिए, तो हर कोई बनाएंगे अपने घरों में। जी जी। और अब इसके बाद गरिमा दीदी, आप दोबारा अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। मैं वो जानना चाहती थी कि अभी वटी, तो जैसे वो दीदी ने बात की कि मुंह में लेना नहीं चाहते हैं, तो अगर नहीं ले तो उसको और कोई दूसरा तरीका है देने का? चूरन दे दो ना। चूरन दे दे, मतलब किसी चीज में डाल के दे सकते हैं, पानी या दूध में या वैसा? दे दीजिए जी। दूध में गुथी हुई है तो दूध के साथ दे दीजिए। अच्छा ठीक है भैया जी। और ये लेडीज के लिए भी आपने जो बोला है, ये मतलब इस दूध के साथ ही लेना है ना, ये भी
और एक हफ्ते तक लेना है।